इस महीने में जिनकी यादगार मनाती, इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या नाम है? इनकी दो बीवियां थी, बड़ी सारा, छोटी हाजरा। सारा से अभी तक कोई बच्चा नहीं था। हाजरा के वतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि इस माँ को और इस बच्चे को कहीं दूर छोड़ो, जंगल में एक जगह बताई गई, वहां डाल के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊँट लिया, ऊँट के ऊपर बीवी हाजरा, बच्चे इस्माइल, नन्हे इस्माइल को बिठाया और चल दिए। चला चल, लंबा पूरा सफर करके एक चटियल मैदान में, रेगिस्तान में जाकर के ऊँट को बिठाया, बच्चे को उतारा, बीवी को उतारा और खुद ऊँट के ऊपर बैठ करके वापस। हाजरा ने देखा कि ये तो जा रहे हैं, आगे बढ़ी, ऊँट की नकेल पकड़ ली। कहाँ जा रहे हैं आप? का वापस, हमें यहां छोड़ के? कहाँ? यहां कहाँ? ये जंगल सहरा बयाबा, जहां खाना ना पानी ना आबादी, कोई साय के लिए पेड़ तक नहीं। यहां पर मैं औरत और ये बच्चा आप छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कहा हमारे सामने से हट जाओ, तुम्हें यहीं रहना है, हम जा रहे हैं। क्या नहीं हटूंगी? ऊँट की नकेल पकड़ी खड़ी है हाजरा, नहीं हटूंगी। कहा हट जाओ, कर नहीं हटूंगी। इब्राहिम कहते हैं हाजरा हट जाओ, अल्लाह का हुक्म है कि हम तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएं। किसका हुक्म है? हाँ। हाजरा ने जब अल्लाह का नाम सुना तो ऊँट की नकेल छूट गई और कहने लगी कि जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म पर अगर आप बीवी बच्चे को यहाँ छोड़ने पर राजी हैं तो अल्लाह के हुक्म पर हाजरा भी इस जंगल में बच्चे को लेकर रहने के लिए राजी है। अब नहीं सोचा कि पानी कहाँ से आएगा, कि खाना कहाँ से आएगा, है कि साय का क्या होगा, दोपहरी कैसे कटेगी, धूप में कैसे गुजरेगी, है रात में जंगली जानवरों से कैसे बचा जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है। एक ही बात से मतलब है कि जब अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, अब जो अल्लाह करेगा सो होगा। बरंगे शम्मा जिसने दिल जलाया तेरी दूरी में, तो उसने मंजिले मकसूद को ज़ेरे कदम पाया। एक औरत का ईमान देखो, अब जो अल्लाह करेगा सो होगा। आपको कोई दीन के ऊपर चलना हो, किसी की कोई बुरी आदत पड़ गई हो, उसे छोड़ना चाहता हो, जैसे सूद लेना, सट्टे खेलना, जुए खेलना, शराब पीना, नशे करना, रिश्वत लेना, हराम कमाना, बेईमानी करना, मिलावट करना, दूध में, घी में, तेल में, किसी चीज में मिलावटें करना, ये सब काम करने की आदतें पड़ गई हो और उसे छोड़ना चाहो तो कुछ मत सोचो, ये कहो कि हमारा जो अल्लाह का हुक्म है ईमानदारी का वो करेंगे। अब क्या होगा? जो अल्लाह करेगा सो। एक ही बात सोच, अगर किसी को दाढ़ी रखाना है, ये मत सोचो दाढ़ी लगा लेंगे तो कैसे नौकरी होगी और कैसे करके कहेंगे, कैसे करके शादी होगी, कैसे क्या, सोचो ही मत। वही सोचो जो हाजरा ने सोचा था कि जो अल्लाह करेगा सो होगा। बच्चे को लेके जंगल में रहने को तैयार हो गई इस बात पर कि अल्लाह का हुक्म है। बहुत से लोग दाढ़ी नहीं लगाते हैं कि आप दाढ़ी लगा लेंगे तो ये हो जाएंगे बुढ़े, लगेंगे देखने में, लगने तो बुढ़े लगेंगे देखने में, तो होने को क्या पड़ेगा। और जवान बनो कब तक? कब तक जवान बन जाएगा जरा बताओ तो मुझे। कि शादी नहीं होगी? शादी अल्लाह कराएगा। दुनिया में सब लोग एक से नहीं है, शरीफ लोग भी होते हैं, शरीफ लड़कियां भी होती हैं। तो कद मिले तो कर लो। सोचो मत, नमाज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, शराब छोड़ना है तो छोड़ना ही है, नशा छोड़ना है तो छोड़ना ही है, जुआ छोड़ना है तो छोड़ना ही है, सट्टेबाजी छोड़ना है तो छोड़ना ही है, मिलावटों वाले काम नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ भी हो रोजी अल्लाह देगा। जो हाजरा और उसके बच्चे के लिए उस सहरा के अंदर जमजम का कुआं पैदा कर सकता है, वो खुदा हमारा पेट भी कहीं ना कहीं भर दे।
इब्राहिम चले आए, हाजरा बच्चे को लिए गोद में बैठी रह गई। ये जा रहे थे, जाते जाते पीछे को घूम के देख भी नहीं रहे थे। एक दुआ मांगी थी जो कुरान में लिखी है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। इब्राहिम कह रहे थे, हमारे परवरदिगार, मैंने अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ दिया है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, एक ऐसे जंगल में कि जहाँ कोई शादाबी नहीं है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, लेकिन तेरा हुर्मत वाला काबा यहीं पर है। यही वो जगह है जहाँ जो होता है मक्का है, वही जगह है, ताकि ये लोग नमाज कायम करें। फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, तो तू दुनिया वालों के दिल इनकी तरफ को माइल कर दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और इन्हें फलों की खेतियां अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये लोग तेरा शुक्र करें। एक बार सब लोग कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आदत डाल लो कहने की, हर वक्त शुक्र करा करो। तकलीफ हो, बीमारी हो, तब भी अल्लाह का शुक्र करो। पेट में रोटी हो तब भी, कभी भूखा रहना पड़ जाए तब भी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आदत डाल लो, आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह मरते टाइम में निकलेगा मुंह से। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक, समझा। हाजरा रह गई बैठी हुई, फिर क्या हुआ आपको पता होगा, जरा सा बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं, बहुत देर बोल गया मैं। हाजरा बैठी रह गई बच्चे को लिए। दोपहर आई, गर्मी की शिद्दत बढ़ी, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। बड़ी जब धूप की शिद्दत तो जाने लगी लब पर। बच्चे को एक चट्टान की आड़ में लिटाल करके हाजरा पानी ढूंढने के लिए इधर को गई। दूर तक पानी देख करके आई, फिर बच्चे को देख लिया, फिर इधर को गई, फिर बच्चे को देख लिया, फिर इधर को गई, फिर बच्चे को देख लिया, फिर उधर को गई। चारों तरफ के चक्कर लगा लेती थी, फिर बच्चे को देख लेती थी। कभी इस सिमत जाती थी, कभी उस सिमत जाती थी, और ख्याल आता जो बच्चे का तो फौरन लौट आती थी। चक्कर पर चक्कर लगाए, मगर पानी का कहीं नामो निशान नहीं। परेशान हो गई, फिर एक पहाड़ी नजर आई, सफा जिसे कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ गई। ऊपर तक चढ़ करके देख लिया कि पानी कहीं नजर आए, लेकिन चोटी के ऊपर चढ़ करके भी दूर तक नजर डाली, देखा कहीं कोई आबादी नजर आए, कोई काफिला दिखाई दे जाए तो उसी से पानी मांग लो। कुछ नहीं, नीचे उतरी, फिर सामने दूसरी पहाड़ी दिखाई दी तो उसकी तरफ को चली। इसे मरवा कहते हैं। चलते चलते एकदम ऐसी नशेबी इलाका आ गया, निचली जमीन आ गई, इतनी नीची जमीन आ गई कि बच्चा वहां से दिखा नहीं रहा था। जब बच्चा नहीं दिखाया तो उतने हिस्से को हाजरा ने दौड़ के तय कर दिया। जब ऊंची जमीन आ गई तो फिर बच्चा दिखाने लगा, तो फिर धीरे धीरे चल के मरवा पे चढ़ी। इस तरीके से कभी सफा पे चढ़ती, कभी मरवा पे चलती, और बीच का वो हिस्सा के जहाँ से बच्चा नजर नहीं आता था उसको दौड़ दौड़ के तय कर देती थी। इस तरीके से 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाने के बाद थक के चूर हो गई, बदन की बोटी बोटी दुखने लगी, ये सब बोझल हो गया। अब हाजरा जब बच्चे की तरफ को चलती है, मगर मायूसी, आदमी कितना ही थक जाए, लेकिन जिस चीज के लिए गया था वो चीज मिल जाए थकन दूर हो जाती है। लेकिन वहां थकन भी है और पानी भी नहीं मिला है, एक एक कदम भारी पड़ रहा है। लेकिन जब बच्चे के करीब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि बच्चे की एड़ी से पानी का चश्मा उबल रहा है। समझा? चश्मा उबल रहा है। अल्लाह फरमाता है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा कर ही देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहां से रोज़ी देता है जहां उसका गुमान नहीं पहुंच सकता। पानी पिया, बच्चे को पिलाया, बर्तन भर लिए, रहने लगी। वहां पे गुजरने वाले वहां आबाद होने लगे।
बनी जुरहम कबीला पूरा वहां ठहर गया पानी की वजह से। इस्माइल सलाम का उन्हीं में निकाह हुआ, समझे। फिर और जब ये हजरत इब्राहिम हर साल आते थे, साल में एक बार आते थे, बच्चे बीवी को देख के चले जाते थे। एक बार आए तो कुर्बानी का वाकया पेश आया, समझे आप। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। कुर्बानी का वाकया पेश आया और फिर उसके बाद में जब बाप इस्माइल सलाम खूब जवान हो गए तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम अपने बेटे को लेकर के यहाँ पर हमारा काबा तामीर करो, खाने काबा को बनाओ। उसकी दीवारें नीचे पहुंच गई, था तो पहले से ही, समझे। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अ सुजूद। हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया कि वो हमारे घर के साफ करें, सही करके बनाए हमारे घर को रुकू सजदे करने वालों के लिए। बाप बेटे ने मिलकर काबे की तामीर की। इस्माइल पत्थर उठा उठा के लाते थे और बाप इब्राहिम उनके कांधे से पत्थर लेके दीवार पे चुनते जाते थे। इस तरीके से बाप बेटे ने मिलकर काबे की तामीर फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि जब इब्राहिम और इस्माइल काबे को बना रहे थे और वो ये कह रहे थे रब्ब हम परवरदिगार आलम, फरमाता है वो दुआ कर रहे थे, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जबकि मुक़द्दस बाप इब्राहिम और मुक़द्दस बेटे इस्माईल दोनों मिलकर काबे की बुनियादों को ऊंचा उठा रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इस हमारी कोशिश को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। ऐसी कोशिश अल्लाह ने कबूल फरमाई। आज वही काबा है कि पूरी दुनिया वालों की इबादत तभी कबूल होती है, अल्लाह की इबादत, जबकि मुंह काबे को करा जाता है। उन्होंने कुर्बानी बेटे के गले पे छुरी फिरा दी थी तो उसको अल्लाह ने